ज़िंदगी में कभी भी एक काम नहीं किया और वो है चमचागिरी। चमचागिरी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं की, ठीक है। क्योंकि चमचागिरी करने के लिए आपको इधर भी बोलना पड़ता है, उधर भी बोलना पड़ता है, इधर भी बोलना पड़ता है, इधर भी बोलना पड़ता है। मतलब आपको सब तरफ आपको स्पून बनना पड़ता है सबका, और वो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया है और कभी नहीं करूँगी। वो भी कहावत आपने सुनी होगी कि एक इंसान और दूसरा रुद्राक्ष, एक मुखी मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आज के टाइम पे ये याद रखना, चमचागिरी जो लोग भी करते हैं ना, उनसे रिश्ते बहुत अच्छे से चलते हैं, और जिनको चमचागिरी करनी नहीं आती या फिर जो बेवकूफ़ नहीं बनते हैं तो वो रिश्तेदारी नहीं निभा पाते। तो गाइज़ आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आज बहुत सारी बातें मैं आप लोग से करने वाली हूँ। एंड सबसे पहले आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी। और एक बात मैं आपसे बता दूँ स्टार्टिंग में ही कि इस बार तो मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे, और मैंने अभी कोई भी नेगेटिव कमेंट्स उठाए नहीं है। कि मैंने कोई भी नेगेटिव कमेंट लेके मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने सोचा पहले आप लोगों को एक मैं वार्निंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ आपके कमेंट लेके बैठूँगी, ठीक है। और मैं उनको नाम के साथ पढ़ूँगी, ठीक है। और आप पढ़ के सुनना, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होगी ना, तो आप खुद भी वो कमेंट जो आप लिख के छोड़ के चले जा रहे हो ना, 1 सेकंड में कमेंट लिख के चले जाना, छोड़ के चले जाना, उसको सुनना। आपका नाम के साथ ही मैं वो कमेंट आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है। बाकी चलिए हम आज के इस वीडियो को, व्लॉग नहीं, सॉरी मैंने व्लॉग बोल दिया हो, तो व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे हैं जिनका मैं जवाब इस एक वीडियो में नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अभी देखिए, अभी वीडियो 2 मिनट से ऊपर का हो गया है। तो मैं आपके साथ ये बोलना चाहती हूँ कि भाई आप लोग सारी चीज़ों का जो दिख रहा है मेरे सर पे क्यों फोड़ रहे हो? आप लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है वो बताइए पहले, क्या प्रॉब्लम है? अगर इतनी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मैं आपको कमेंट में जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इतने कमेंट मैं रीड ही नहीं करती। पहली बात तो इतना वक्त नहीं है मेरे पास ये सब चीज़ें पढ़ने का। कुछ कुछ देख लेती हूँ सरसरी नज़र मार के। अगर आपको मुझसे बात ही करनी है तो मैं लाइव रखती हूँ, ठीक है। मैं अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट डालूँगी, आप लोग मुझे टाइम बताओ कि आप कितने टाइम लाइव आ सकते हो, मैं उस टाइम लाइव आऊँगी। और अगर आप कुछ भी बोलना चाहते हो ना, लाइव में आके बोलो, ठीक है। आपको कुछ भी बोलना है आप लाइव में आके बोलिएगा, ठीक है। तो कम्युनिटी में बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी और उसके बाद आप लोग अपना टाइम बता दीजिएगा। उस टाइम में लाइव आऊँगी, आप लोग भी आना, फिर मैं आपको जवाब दूँगी और आपके सवाल सुनूँगी आप क्या बोलते हो। और अभी मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि मुझे इतनी खराब बातें आप लोग बोल के जा रहे हो। आप लोग कह रहे हो कि तुम वैसी औरत होगी कि अपने पति को दूसरी औरत के साथ भेज सकती हो, और शर्म करो, ये करो, वो करो, मतलब दुनियादारी की बातें आप लोग कह रहे हो। मैं अगर बोलूँ ना कि मैं चमचागिरी नहीं करती, ठीक है, मैं चमचागिरी नहीं करती। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी की भी चमचागिरी नहीं करी, और शायद इसलिए बहुत कुछ खोया है मैंने, बहुत कुछ, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिश्ते हो, बहुत कुछ खोया है मैंने, सिर्फ इसलिए कि मुझे चमचागिरी नहीं आती। मैं नहीं कर पाती, मुझे नहीं आती है, और मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी। चाहे मुझसे कुछ भी चला जाए, मेरे हाथों से कुछ भी छिन जाए, मैं चमचागिरी नहीं करूँगी। और जिनको आती है वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और सारी ज़िंदगी करेंगे। क्योंकि अगर आपने एक बार चमचागिरी करी
तो आपको सारी ज़िंदगी चमचागिरी करनी पड़ेगी। और मैं अभी तक अपने स्वाभिमान के लिए जी हूँ, ठीक है। आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आके जो उल्टी सीधी बातें लिख के जा रहे हो, आपको ये सब बोलने को किसने राइट दिया है? किसने राइट दिया है वो बोलो पहले, ठीक है। और रही बात, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैंने ये बातें कोई भी अपने मन से नहीं बोली है, कुछ भी मन से नहीं बोला है। सारी चीज़ें सोशल मीडिया में शेयर हुई हैं, मैंने वही बातें बोली हैं, ठीक है। सारी चीज़ें सोशल मीडिया में शेयर हुई हैं, मैंने उसके बाद ही वो सारी बातें बोली हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ, कोई एक शब्द में अपने मन से वो कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बोला अपने मन से, सब कुछ सोशल मीडिया में है और हर एक चीज़ का सब कुछ वो दिया गया है, ठीक है। तो ये बात है। और पहली और दूसरी बात मैं आप लोग से बोल दूं कि आप लोग कह रहे हो उसकी साइड ले रहे हो, आप एक मतलब गलत आदमी को आप मुझको बोल रहे हैं कि मेरी जैसी औरतें आदमी को बढ़ावा देती हैं गलत करने के लिए। अरे शर्म करो, शर्म करो। बढ़ावा, मेरी जैसी औरतें गलत आदमी को बढ़ावा देती हैं। मनीषा ने खुद अपने पति को बढ़ावा दिया था। अरे मनीषा ने बढ़ावा नहीं दिया था, जो जगत दीदी है ना, उन्होंने बढ़ावा दिया है। शादीशुदा आदमी को क्यों आपने भैया भैया बोल के, बाकी जो भी है उनका, उन्होंने क्यों उस चीज़ को आगे बढ़ाया? मान लो वो आदमी गलत था तो उसकी वाइफ आपसे, ऐसा भी नहीं कि उसकी बातचीत आपसे नहीं होती है, उस वाइफ को आप नहीं जानते, आपको बताना चाहिए था ना, उसकी वाइफ के साथ शेयर करना चाहिए था। बल्कि उसने उसने 2 लोगों से जाके कहा है कि भाई मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। मैनिपुलेट कर दिया जाता था तो किससे कहेगी वो? जब सारी चीज़ें खुल के सामने आई तो उसने भी एक्शन लिया है। क्या आप लोग खुद बताइए, गलत किसके साथ हुआ है वो बताइए, गलत किसके साथ हुआ है? उसका तो हस्बैंड चला जा रहा था। और बहुत से लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि लेके थोड़ी ना भाग गई है, लेके थोड़ी ना अरे आप जब लेके भाग जाती जब आप लोग कुछ बोलते क्या? यही तो आप लोग की प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। जब गलत हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाने दो, उसके बाद आवाज़ उठाएंगे, है ना। मुझे गलत बोल रहे हो, मैं एक अकेली नहीं हूँ जो जिसको जो सही लग रहा है। मैं एक अकेली नहीं हूँ जिसको मनीषा सही लग रही है, ठीक है। मेरी जैसी, तुम लोग कह रहे हो ना कि तुम्हारी जैसी औरत ऐसा वैसा, भाई मेरी जैसी औरत है ना, जो मेरी जैसी औरत अपने हस्बैंड को किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम लोग देख लो भैया, क्योंकि तुम लोग शायद कर सकते होगे, इसीलिए तुम लोग थर्ड पर्सन का साथ दे रहे हो। हम नहीं कर सकते। और मेरे को उल्टा सीधा बोलने का आपको कोई हक नहीं है। आप क्या जानते हो मेरे बारे में? क्या जानते हो? कौन हूँ मैं? जानते हो मुझे? नहीं जानते हो ना, मत बोलो। बहुत सारे कमेंट पढ़ के बैठी हूँ मैं, ठीक है। और आधे ज़्यादा तो मैंने पढ़े ही नहीं है। मुझे मत बोलो कुछ भी। मनीषा की क्या गलती है? मनीषा ने गलती बस ये की कि उसने विश्वास किया। उसने बेचारे ने सिर्फ विश्वास किया और उसको दोनों ने धोखा दिया है। खुद के पति से भी धोखा मिला है, सो कॉल्ड ननंद, उससे भी धोखा मिला है। क्या सामने वाला बंदा बिल्कुल क्लीन चीट है, बिल्कुल साफ है? क्या सामने वाला बंदा बिल्कुल साफ है? उसकी कोई गलती नहीं है? वो बताइए आप लोग, उसकी कोई गलती नहीं है? कुछ तो गलत किया होगा, कुछ तो हुआ होगा। अरे अभी भी माफ़ी मांगी है तो केवल जनता से मांगी है, क्योंकि जनता जनार्दन है। अरे जनता है तो सब कुछ है, जनता है तो सब कुछ है। उसके बाद भी आप सबको झूठा बना रहे हो कि सब झूठ बोल रहे, सब झूठ बोल रहे, सब गलत है। इतने सारे लोग आपके खिलाफ एक साथ कैसे खड़े हो गए वो बताइए? ऐसा नहीं होता है ना। आप लोग भी हर चीज़
सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हो, मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू देख रही हूँ। मैंने किसी को भी पर्सनल नहीं जाना, ना मैं इसे जानूँ, ना मैं उसे जानूँ, ना मैं इसे जानूँ। मैं किसी को नहीं जानती पर्सनली। मैंने सब सोशल मीडिया में बहुत टाइम से मैं फॉलो कर रही थी और बहुत टाइम से मैं देख रही थी सारी चीज़ें। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मुझे इसकी तरफ बोलना चाहिए। सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे मनीषा के साथ गलत हुआ है, मुझे मनीषा की तरफ बोलना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में आज भी नहीं आती ना, तो सारी चीज़ें जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही होती, और वो बेचारी मतलब विश्वास में रह जाती और उसके साथ बहुत गलत हो रहा था। आप अगर शादीशुदा हो ना, तो एक बार मनीषा की जगह अपने आप को रख के देखो कि कैसा फील होता है। शादी हो जाने के बाद एक औरत के पास क्या होता है उसके हस्बैंड के सिवा? कुछ नहीं। औरत की पूरी ताकत ही उसका हस्बैंड होता है, और वो भी उसका नहीं हो रहा था, किसी और की वजह से उसने उसके हस्बैंड को बढ़ावा दिया। क्योंकि अगर आदमी एक बार बिगड़ गया तो वो हर बार बिगड़ सकता है। एक बार किसी ने अगर कोई गलती की हो तो वो नेक्स्ट टाइम भी गलती कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, जब पहली गलती करते हैं तो पहली गलती पे ही रोक लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर पहली गलती हो गई तो दूसरी बहुत आसानी से हो जाती। तो वो बढ़ावा किसने दिया? नहीं करना चाहिए था ना। मनीषा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, और उसके साथ गलत हुआ है। चलो ठीक है। और लोगों ने मुझे ये भी बोला मनीषा से माफ़ी क्यों मांगे। अब वो तो आप लोग की सोच है। जो मेरी सोच थी वो मैंने कह दी कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उसके साथ गलत हुआ था, तो जिसने किया उसको माफ़ी मांगना चाहिए था। खैर, वो आप अपनी तरह से सोच रहे हैं, तो इसमें आपकी सोच पे मेरा कोई जोर नहीं है। आपकी अपनी सोच है और मेरी मेरी सोच है। एक बात और कहूँगी, और ये मेरी अंतिम बात होगी आप लोगों के साथ। बाकी इस वीडियो पे अगर आप लोगों ने मुझे कुछ भी बोला तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे कमेंट्स के साथ ही आऊँगी, ठीक है। तो वो ये बात है कि आप लोग कह रहे थे कि मनीषा अपने हस्बैंड के साथ क्यों रह रही है। वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहेगी। एक शादीशुदा लेडीज़ अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? वो बताइए आप लोग। क्या शादी हो जाने के बाद एक शादीशुदा लड़की का मायके में गुजारा है? कभी नहीं है। वो भी उसके आदमी के होते होते वो अपने मायके में रहेगी? ऐसा नहीं होता है। हमारे में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब उसके हस्बैंड ने, आप लोग कह रहे हो ना वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों रह रही है, किस लिए छोड़ देगी और किसके लिए छोड़ेगी, वो बताइए। गलती इंसान से ही होती है, ठीक है, हो गई गलती। किसी ने बढ़ावा दिया तो गलती हो गई, ठीक है। मैं बढ़ावा इसलिए बोल रही हूँ कि मान लो अगर भैया जी के दिल में कुछ आया भी था, तो जो हमारी दीदी जी हैं वो अगर उस चीज़ को रोक देती तो शायद बढ़ावा नहीं मिलता। समझिए आप, इसलिए मैं कह रही हूँ बढ़ावा। तो जो जिसने बढ़ावा दिया, मान लो गलती हो गई, गलती हो गई, उन्होंने अपनी वाइफ से सॉरी बोला, या जिस अंदाज में बोला, जैसे भी बोला, सॉरी बोला एटलीस्ट, तो वाइफ क्या करेगी? माफ़ करने के सिवा तो कुछ नहीं है। और वो मैं नहीं जानती कि उसने दिल से माफ़ किया या ऊपरी मुंह से माफ़ किया है। वो उनका अपना पर्सनल है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली है। माफ़ी मांगने के बाद तो घर वाले भी तो यही कहेंगे, चलो माफ़ी मांग ली, एक मौका और दे दो। किसके लिए छोड़ेगी अपने हस्बैंड को? जो हस्बैंड पहले से ही दूसरी तरफ जा रहा था, उसको छोड़ देगी? एक मौका तो मिलेगा ही ना, एक मौका तो सबको ही मिलता है। पर उसके साथ गलत हुआ है, आप लोग मानो चाहे ना मानो। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का यही एंड करती हूँ। बाकी मैंने हमेशा अपनी लाइफ में सत्य बोला है और सच का साथ दिया है, और किसी की चमचागिरी नहीं करी, और ना ही मुझसे चमचागिरी होगी। जो आप लोग बोलते हो ना, इसको मत बोलो, उसको बोलो, इस पे बोलो, उस पे बोलो, वो सब मैं नहीं कर सकती। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं वही करती हूँ, और वही किया है मैंने।
आगे वही करूँगी भी। मैं अपने नज़रिए से देख के सारी बातें कर रही हूँ, बाकी आप लोग जो समझे। एक बार फिर कहूँगी, मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर सकती। सही चीज़ को सही और गलत चीज़ को गलत बोलने का गट्स मेरे अंदर है। जो चीज़ मुझे सही लगेगी वो सही है। मैं 100 लोगों के बीच में भी वो बात कह सकती हूँ कि वो सही है। और जिस चीज़ की मैं तारीफ़ करती हूँ तो वो वाक़ई तारीफ़े काबिल चीज़ होती है। चलिए, अब बहुत बातें हो गई, बाकी आपके कमेंट्स, बाकी आपकी सोच पे सब निर्भर करता है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।